जय हिंद। कैसे हैं आप लोग? होपफुली बहुत अच्छे होंगे आप अपने घरों पे। चैप्टर चल रहा है ऑर्गेनिक के अंदर बायोमॉलिक्यूल्स कार्बोहाइड्रेट। लास्ट चैप्टर तक हमने क्या देख लिया था? ग्लूकोज और फ्रक्टोज की साइक्लिक स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ओके, और आज जो हम नया सीखने वाले हैं वो क्या है? म्यूटा रोटेशन। क्या होता है म्यूटा रोटेशन, उसको देखेंगे। पहले डेफिनेशन देखेंगे, कुछ टर्मिनोलॉजी सीखेंगे, उसके बाद में हम इसको समझने की कोशिश करेंगे और फिर हम जाएंगे मैकेनिज्म पे। ओके चलिए, हाँ हमने क्या बोला था? डेफिनेशन, वो आपके सामने है। डेफिनेशन क्या है उसके ऊपर गौर करते हैं कि एक्चुअल में डेफिनेशन है क्या। म्यूटा रोटेशन इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन। ये वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको हम अभी लेंगे। म्यूटा रोटेशन इज द चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स when corresponding stereo center interconvert। ये जो डेफिनेशन है, अब आप बोलोगे ये तो पढ़ेंगे, हम ही पढ़ लेते। बिल्कुल। अब सुनिए, इसको समझने के लिए हमें पहले इन चीज़ों को समझना ज़रूरी है जिनको मैंने बॉक्स में और अंडरलाइन किया है। तो सबसे पहले हम लेते हैं ऑप्टिकल रोटेशन, फिर जाके हम डेफिनेशन पे दोबारा आएंगे। तो सबसे पहले मैं ले रहा हूँ ऑप्टिकल रोटेशन क्या होता है। ऑप्टिकल रोटेशन, चलो व्हाट इज ऑप्टिकल रोटेशन? स्टीरियोकेमिस्ट्री मैंने पढ़ा दी है, आप देखिएगा मेरे पिछले लेक्चर्स के अंदर, वीडियोस के अंदर, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ जाके देखिएगा कि होता क्या। लेकिन फिर भी शॉर्ट में हमें देखना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हम तब तक म्यूटा रोटेशन नहीं समझ पाएंगे गाइस। तो हमें समझने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, मैं आपके लिए ऑप्टिकल रोटेशन क्या है वो बता दूँ। पॉलिरीमेट्री, ठीक है, एक एपरेटस होता है, उसको मैं यहाँ पे बना रहा हूँ। तो देखिए क्या है, मैं सबसे पहले लाइट सोर्स ले रहा हूँ। ये लीजिए लाइट सोर्स है, इससे लाइट आ रही है और लाइट जो है ऑर्डिनरी लाइट है। ये ऑर्डिनरी लाइट की खास बात क्या होती है कि ये हर डायरेक्शन में, इसके जो फोटॉन्स है, इसकी जो रे है वो क्या करती है, हर डायरेक्शन में वाइब्रेट करती है। कैसे? ऐसे 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 और ऐसे, हर डायरेक्शन के अंदर ये वाइब्रेट कर रही है। ये लाइट क्या है? ये लाइट, इट इज लाइट। लाइट लिया, आगे ठीक है, हमने लाइट सोर्स से लाइट ली। ओके, ये एरोज क्या है? वाइब्रेशन शो किए हैं मैंने कि हर डायरेक्शन में क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है लाइट। ओके, मैं इसको अब निकोल प्रिज्म में से निकालूंगा। ये क्या है? निकोल प्रिज्म। प्रिज्म होता है, इसमें से हम जैसे ही इसको पास आउट करेंगे इस लाइट को, ऑब्वियस सी बात है ग्लास वेयर होगा, ग्लास का बना होगा, तो ये लाइट जब इसमें से पास होके निकलेगी, ठीक है, तो क्या चेंजेस आएंगे वो देखिए। ये बन जाएगा PPL। क्या बोला मैंने? PPL। अब PPL की फुल फॉर्म होती है प्लेन पोलराइज्ड लाइट। वेरी गुड। क्या है ये? PPL, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। चले, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब ये है क्या चीज़, उस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं। ये है क्या कि ये जो लाइट थी हर डायरेक्शन में वाइब्रेट हो रही थी, अब ये सिर्फ एक ही डायरेक्शन में क्या कर रही है, मूव कर रही है। एक ही प्लेन में, एक ही तल के अंदर ये क्या कर रही है, वाइब्रेट कर रही है, कंपन कर रही है। इसलिए मैंने बोला प्लेन। पोलराइज, प्लेन का मतलब हो गया एक ही प्लेन में, पोलराइज का मतलब हो गया इसके दो सिरे हो गए और उसको बोलते हैं पोल। पोलराइज लाइट है, प्लेन पोलराइज लाइट, शॉर्ट में हम बोलते हैं इसको PPL। इसमें कन्वर्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसको एक सैंपल ट्यूब में से निकालेंगे। एक सैंपल ट्यूब होती है, इसमें सैंपल भरा होता है। कोई भी ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड इसमें या फिर ऑप्टिकली इनएक्टिव जो भी सैंपल लेना होता है उसको सॉल्यूशन हम इसमें क्या करते हैं, डाल देते हैं। इट इज़ ए सैंपल ट्यूब। सैंपल ट्यूब है, इसमें मैंने सैंपल डाला हुआ है। ग्लास वेयर है, ध्यान रखिएगा हम जो भी एपरेटस यहाँ पे यूज़ में लेंगे ग्लास के बने होंगे, यानी जिसमें से लाइट आर पार हो सके, क्योंकि हम जो स्टडी कर रहे हैं किस पे, लाइट के थ्रू हम स्टडी कर रहे हैं, इससे
सैंपल का। ठीक है, जैसे मैंने इसमें स्लाइड पास की तो मेरे को कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखेगा कि कुछ चेंजेस दिखेंगे मेरे को, और वो चेंज क्या है, हो सकता है कुछ ऐसा चेंज हो, और हो सकता है कुछ ऐसा चेंज हो। ये लाइट पीपीएल इसमें से निकलने के बाद ऐसा या और ऐसा हो सकता है, या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करे। भाई कैसा था ये, पहले ऐसे था, तो कुछ थीटा एंगल से राइट हैंड साइड में मूव हो गया, और इसको ध्यान से देखिए, ये सीधा था तो ये सीधा कुछ थीटा पे लेफ्ट हैंड साइड में मूव हो गया। तो अगर कोई सैंपल पीपीएल को क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है तो हम इसे बोलते हैं डी फॉर्म। क्या बोलते हैं? डी फॉर्म। और अगर लेफ्ट हैंड साइड में करता है तो जैसे ये, तो हम इसे क्या बोलते हैं? एल फॉर्म। चलो ये एल और डी फॉर्म मैंने आपको बताया। अब सुनिए, इसे ही ऑप्टिकल रोटेशन कहते हैं कि कोई भी सैंपल अगर प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, तो इसी रोटेशन को हम बोलते हैं ऑप्टिकल रोटेशन। क्या बोलते हैं? ऑप्टिकल रोटेशन। ध्यान रखिएगा, फिर बोल रहा हूँ, ऑप्टिकल रोटेशन इसी को बोलेंगे। तो ये जो वर्ड था यहाँ पे आ रहा था ऑप्टिकल रोटेशन, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा कि सॉरी, हम किसी भी सैंपल को सैंपल ट्यूब में डालते हैं, किसी भी सॉल्यूशन को, तो वो पीपीएल को क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज में रोटेट करेगा। यानी हम जो यहाँ स्टडी कर रहे हैं, जिस मैटर हम डी ग्लूकोज ले रहे हैं, वो क्या करेगा? इसको क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करेगा। ओके, तो हमने अभी एक टर्म देखी है, अब हम नेक्स्ट टर्म की तरफ मूव करेंगे। ओके, अभी हमने क्या देखा? अभी हमने जस्ट देखा है ऑप्टिकल रोटेशन। अब हम देखते हैं टू एनोमर्स। उससे पहले मैं ग्लूकोज का स्ट्रक्चर बनाता हूँ, साइक्लिक ग्लूकोज, अल्फा एंड बीटा फॉर्म दोनों का। देखिए कैसा है, ये हम लास्ट क्लासेस के अंदर बहुत अच्छे से देख चुके हैं। तो मेरे हिसाब से आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये लीजिए, दिस इज अल्फा फॉर्म, अल्फा डी ग्लूकोज। ओके, और ये अब मैं बना दिया बीटा। एक तरह से रिवीजन हो रहा है हमारा। OH H OH, ये लीजिए, ये तो मैंने बनाया है। इसके नीचे मैं मेंशन कर देता हूं कि मैंने बनाया क्या है। इट इज अल्फा डी फॉर्म ऑफ ग्लूकोज एंड इट इज बीटा डी ग्लूकोज। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए यहाँ पे तो। ठीक है, अब बात करते हैं ये क्या है। तो सुनिए, ऐसे दो स्ट्रक्चर जो सिर्फ एक ही स्टीरियोजेनिक सेंटर पे डिफरेंट होते हैं, दिस इज, इस पे मैंने स्टार लगाया। ये कायरल कार्बन है। क्या है? इट इज ए कायरल कार्बन। इस कार्बन के अलावा और भी 4 कायरल कार्बन है। इसमें ये 4, इसमें भी ये 4। लेकिन मैं इसकी बात करना चाहूँगा, इन रेड से जो मैंने मार्क किए कायरल किरेल कार्बन जो मैंने यहाँ पे मार्क किए हैं, ये सेम है। देखिए, OH इस साइड राइट हैंड साइड, इसमें भी OH राइट हैंड साइड, इस वाले पे OH लेफ्ट हैंड साइड, इस पे भी लेफ्ट हैंड साइड। बाकी का जो भी है सब कॉन्फ़िगरेशन सेम है, बट सिर्फ इस ग्रीन वाले स्टार पर कॉन्फ़िगरेशन अलग है। यहाँ पे OH राइट हैंड साइड में है और यहाँ पे OH लेफ्ट हैंड साइड में है। राइट हैंड साइड पे जब OH होगा तो मैंने इसे बोला अल्फा डी ग्लूकोज, इसको क्या बोला है? बीटा डी ग्लूकोज। इसकी एक और स्ट्रक्चर जो मैंने आपको बताई थी लास्ट क्लास में, हमने डिस्कस भी किया है, एक बार दोबारा से देखिए। ये बनाना आना चाहिए, यही इंपॉर्टेंट चीज़ है।
ये लीजिए, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर, ये भी साइक्लिक है, लेकिन अपन इसको हॉवर्ड्सन स्ट्रक्चर जो है उसके बारे में आपको मैं मेंशन कर रहा हूँ यहाँ पे, ताकि हमें सारी चीज़ें देखनी आनी चाहिए। ये लीजिए, और एक और स्ट्रक्चर है जो मैं यहाँ पे मेंशन करूँगा। ये सब हमने स्टडी कर लिया है प्रीवियस क्लासेस के अंदर, आप जाके वीडियो देख सकते हैं। ये लीजिए, ये जो है मैंने बीटा फॉर्म बनाया है, दिस इज बीटा फॉर्म। मेंशन कर देते हैं, इट इज ए अल्फा डी ग्लूकोज एंड इट इज बीटा डी ग्लूकोज। मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हम पहले भी देख चुके हैं। बस इसको देखिए आप, जो मैंने बॉक्स में अभी रेड कलर से बॉक्स के अंदर लिखा है, कैद किया है, इसको मार्क किया है, उसके अलावा सभी कार्बन पे कॉन्फ़िगरेशन सेम है। यहाँ पे देख लीजिए, मैं काउंटिंग कर देता हूँ कि इट इज़ ए नंबर 1 कार्बन, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अभी कौन से 1 2 3 4 5 6 है? ये रहा 1 2, अलग कलर से कर देते हैं, ब्लैक कलर से दिख जाएगा वरना मिक्स हो जाएगा। ये लीजिए, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। ये 6 कार्बन को मैंने इस तरह से चेन में रिप्रेजेंट किया है। तो सुनिए, इट इज ए एनोमेरिक कार्बन, एनोमेरिक कार्बन। ये जो मैंने मेंशन किया, ये एरो से, ये वाला कार्बन डार्क कर देता हूँ। किसकी बात चल रही है? इसकी बातें चल रही हैं। जे जो है वो क्या है? एनोमेरिक कार्बन, क्योंकि सिर्फ इसके अलावा सब सारा कॉन्फ़िगरेशन सेम है, सिर्फ यही एक ऐसा है जो अलग है। हमको नहीं बोलते घर में कि तेरे अलावा हमारे सब बढ़िया है, एक तू ही पता नहीं क्या निकल गया, होता है उसी तरह से सेम। ये थोड़ा सा अलग है, इसलिए हम इसे बोलते हैं एनोमेरिक कार्बन। ठीक है, ये टर्म भी हमारे क्लियर हो गया। आगे चलिए, स्टीरियो सेंटर। स्टीरियो सेंटर का मतलब ये है कि वो कार्बन, ऐसा कायरल कार्बन जिसके अंदर ज्योमेट्रिकल या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म शो करता है, वो क्या होता है? स्टीरियोजेनिक सेंटर। स्टीरियोकेमिस्ट्री में हम पहले भी देख चुके हैं। तो सुनिए, ये इस स्टीरियोजेनिक सेंटर की बातें कर रहे हैं, एनोमेरिक कार्बन की। ठीक है, तो जितनी भी टर्म्स थी वो मैंने आपको यहाँ पे बता दी है। अब हम चलते हैं डेफिनेशन पे। बिल्कुल, डेफिनेशन पे अब चलेंगे। देखिए क्या बोल रही है डेफिनेशन। म्यूटर रोटेशन इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन बिकॉज ऑफ द चेंज इन द इक्विलिब्रियम बिटवीन टू एनोमर्स व्हेन कॉरस्पॉन्डिंग स्टीरियोजेनिक सेंटर इंटर कन्वर्ट। देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते हैं, अल्फा और बीटा। पहली चीज, अल्फा फॉर्म कन्वर्ट इनटू बीटा, बीटा कन्वर्ट इनटू अल्फा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा, अल्फा बीटा। कैसे? देखिए, सिर्फ इसी का ही तो खेल है। ये लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया, सॉरी राइट हैंड साइड पे आ गया तो अल्फा, लेफ्ट हैंड साइड में आ गया तो बीटा। ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, कोई प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं है। तो सुनिए, ऑप्टिकल रोटेशन। ऑप्टिकल रोटेशन क्या था? अभी मैंने बताया था थोड़ी देर पहले कि प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट कर दे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, तो मैंने थीटा बताया था। क्या बताया था? थीटा। तो सुनिए, ये जो है 112.2 डिग्री से क्या करता है? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है, और ये 18 पॉइंट समथिंग 18.7 डिग्री। ठीक है, क्या है? 18.7 डिग्री से क्या करता है? प्लेन पोलराइज लाइट को रोटेट करता है। कैसे? अगर नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार दोबारा से देखिए, मैंने क्या बोला था, मैंने इधर समझा देता हूँ।
ये था प्लेन पोलराइज लाइट, ये थी। इसको मैं सैंपल ट्यूब में से निकाल रहा हूं। ये लीजिए, और इसको निकालने के बाद में मैंने क्या देखा कि इस सैंपल ट्यूब में मैंने क्या भर रखा है, अल्फा डी ग्लूकोज। तो अल्फा डी ग्लूकोज जो मैंने भर रखा है उसके अंदर से मैंने पीपीएल को पास आउट कराया। तो मैंने क्या देखा कि इसने इसको रोटेट कर दिया, और जब मैंने एंगल देखा कि कितने एंगल से रोटेशन हुआ है थीटा, तो वो मेरे को मिला 112.2। कितना मिला? 112.2, 112.2, 112.2। समझ में आ गया कि जब मैंने सैंपल ट्यूब के अंदर अल्फा डी ग्लूकोज लिया तो ये जो थीटा की वैल्यू थी वो कितनी आ गई? इतनी। अब आइए बीटा में। जब मैंने इसमें बीटा लिया सैंपल ट्यूब में तो थीटा कितना आया? 18.7। समझ में आ गया? ये इनकी वैल्यू है। क्या? दोबारा से देखिए, जब मैंने प्योर फॉर्म अल्फा डी ग्लूकोज इसमें लिया तो मेरे को कितना आ गया थीटा, कि पीपीएल को, प्लेन पोलर लाइट को कितना रोटेट कर रहा है? 112 डिग्री से। और जब मैंने ये लिया तो कितने से रोटेट करेगा? बीटा वाला 118.7, सॉरी 18.7 से 18.7। ओके, कोई दिक्कत? अब सुनिए, अब मैं डेफिनेशन पे आता हूँ। क्या? कि अल्फा तो बीटा में कन्वर्ट हो रहा है, बीटा अल्फा में कन्वर्ट हो रहा है। यानी मान लीजिए आपने इसमें सैंपल ट्यूब में अल्फा फॉर्म ले रखी, ध्यान रखिएगा इसकी प्रॉपर्टी है ये बीटा में कन्वर्ट होगा ही। बीटा में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका रोटेशन आना चाहिए था, ऑप्टिकल रोटेशन 112.2, लेकिन ये हो कितना जाता है? इससे कम ऑब्जर्व होता है, 112 से कम आता है। क्यों? क्योंकि बीटा में कन्वर्ट हो रहा है ना ये, और फिर बीटा वापस अल्फा में कन्वर्ट हो रहा है। तो यही आपका क्या है? म्यूटा रोटेशन है। क्या है? यही म्यूटा रोटेशन है कि अल्फा फॉर्म बीटा में कन्वर्ट हो रही है, बीटा फॉर्म अल्फा में कन्वर्ट हो रही है। इस दौरान जो ये जो ऑप्टिकल रोटेशन है इसमें जो चेंज आ रहा है इससे बोलते हैं म्यूटा रोटेशन। क्या? चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन इज कॉल्ड म्यूटा रोटेशन। दोबारा देखिए, फाइनल बता रहा हूं, पूरा फोकस कीजिए, इधर देखिए। म्यूटा रोटेशन इज द चेंज इन द ऑप्टिकल रोटेशन, बस दैट्स इट। इतना ध्यान रखना है कि ऑप्टिकल रोटेशन में जो चेंज है उसे ही म्यूटा रोटेशन बोलेंगे। समझ में आ गई क्या? और ऑप्टिकल रोटेशन के अंदर चेंज कैसे आ रहा है? होना चाहिए था 112, लेकिन इसकी आदत है अल्फा फॉर्म की बीटा में कन्वर्ट होने की। चाहे आप प्योर फॉर्म में भी ले लो अल्फा, वो बीटा में कन्वर्ट होगा। अरे ये OH का ही तो खेल है, इधर से उधर हो गया, लो चेंज हो गया, बीटा में कन्वर्ट हो गया। और बीटा कितना रोटेशन देगा? 18.7, ये 112.2 देगा। तो समझ में आया? रिजल्टेंट कितना हो गया? 112 से कम हो गया, तो चेंज हो गया। होना चाहिए था 112, आ रहा है उससे कम, तो ऑप्टिकल रोटेशन में चेंज हो गया। तो इधर आइए, आप बोल रहे हो आप अल्फा से बता रहे, बीटा से बताए, तो सुनिए बीटा में देखिए क्या है। आपने इस कंटेनर में ले लिया बीटा प्योर फॉर्म में। बीटा की क्या प्रॉपर्टी है? वो अल्फा में कन्वर्ट होगा। हमारा ऑप्टिकल रोटेशन आना चाहिए था 18.7, बट आ रहा कितना है? इससे ज़्यादा आएगा। क्यों? क्योंकि ये कन्वर्ट होगा इसमें। समझ में आया? बिल्कुल, बस यही खेल है। ये इसका साइक्लिक फॉर्म है, ये अल्फा और ये बीटा। एनोमेरिक कार्बन क्या होते हैं वो मैंने बता दिया, स्टीरियोजेनिक सेंटर क्या होता है सब मैंने बता दिया। अब इस पॉइंट की बात करते हैं, ये पॉइंट हमारा रह गया। क्या है? साइक्लिक शुगर शो म्यूटा रोटेशन एज अल्फा एंड बीटा एनोमेरिक फॉर्म इंटर कन्वर्ट। यानी कहने का मतलब है सीधा सा कि साइक्लिक फॉर्म जो है वो ही म्यूटा रोटेशन देती है। ध्यान रखिएगा, सिर्फ और सिर्फ कौन सी? साइक्लिक शुगर। ओके, अब इसका मैकेनिज्म पे चलते हैं। किस पे? मैकेनिज्म पे। ओके,
अब हम चलते हैं मैकेनिज्म की तरफ कि म्यूटा रोटेशन होता कैसे है वो हम देखेंगे। क्या होता है वो हम समझ चुके हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ठीक है, अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ओके, अब चलते हैं मैकेनिज्म। मैकेनिज्म क्या है देखिए, तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर बनाता हूँ, किसका, ग्लूकोज का, ग्लूकोज अल्फा डी ग्लूकोज। ठीक है, ये हमें बनाना आना चाहिए अब। ठीक है, तो देखिए मैं अल्फा डी ग्लूकोज बना रहा हूँ, ये लीजिए, बहुत ईजी है, ये लो, यहाँ ऑक्सीजन आ जाएगा, ये लीजिए OH H OH H H OH OH H, ठीक है, HCH2 OH। क्या है मेंशन कर देता हूँ, इट इज अल्फा डी ग्लूकोज। अल्फा डी ग्लूकोज मैंने आपके सामने बना दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मैकेनिज्म कर रहे हैं, रिएक्ट तो करेगा किसी न किसी से, कराते हैं। देखिए होगा क्या, जैसे ही आप इसमें डालेंगे H2, क्या डालेंगे, H2, होगा क्या देखिए, H2 का लॉन पेयर जो है वो किस पे अटैक करेगा, वो करेगा H प्लस पे, इस H पे अटैक करेगा और यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन इधर जाके डबल बॉन्ड क्रिएट करेंगे। सेम टाइम में ये ऑक्सीजन इधर से इलेक्ट्रॉन खींच लेगा। कैसा हो जाएगा इंटरफेस, क्या स्ट्रक्चर रहेगा, वो मैं आपके सामने मेंशन कर देता हूँ। देखिए यहाँ OH, यहाँ H, OH, जहाँ पे कोई चेंजेस नहीं किए उसको हम सेम रखेंगे, कोई भी चेंज नहीं किया है जहाँ पे, हम वहाँ कोई छेड़खानी नहीं करेंगे। ये ऑक्सीजन OH H, ये लीजिए, ये जो ऑक्सीजन था ये, इस पे इलेक्ट्रॉन आएंगे तो नेगेटिव चार्ज आ जाना है, और ये इलेक्ट्रॉन जब इधर आ जाएंगे तो इस कार्बन पे ऑक्सीजन डबल बॉन्ड और इस कार्बन पे एक H है, ये लीजिए, कार्बोनाइल ग्रुप एल्डिहाइड बन गया। कैसे, दोबारा देखिए, ये बॉन्ड ऐसे था, इधर आती डबल बॉन्ड बन गया, वो ये रहा कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और ये एक हाइड्रोजन है वो मेंशन कर दिया। अब सुनिए यहाँ पे क्या निकल गया, H3O+, क्या गया, H3O+, हाइड्रोनियम आयन निकल गया। कैसे, सुनिए, ये क्या है, H2, इसने H+ ले लिया तो H3O+ हो गया। अब ये जो H2 बना है वो क्या करेगा, वो कुछ ऐसे, इस H3O+ से क्या ले लेगा, H+ ले लेगा, ये लीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ये लीजिए, और ये क्या बना लेगा, OH, ये लीजिए। बाकी का मैं वैसा का वैसा ही मेंशन कर रहा हूँ क्योंकि मैंने कोई चेंजेस नहीं किए वहाँ पे, हम कोई चेंजेस स्ट्रक्चर में नहीं करेंगे। ओके, समझ में आ रहा है, अरे हाँ कि ना, अच्छा ऑनलाइन क्लास है कैसे बोलोगे, चलो कोई बात नहीं, ये लीजिए, डन। चलो अब क्या है, ये जो लॉन पेयर वो वापस इस कार्बोनाइल कार्बन पर अटैक करेगा और ये इलेक्ट्रॉन चले जाएंगे यहाँ। क्या हो रहा है देखिए, रिवर्सिबल है सब कुछ क्योंकि वापस भी तो कन्वर्ट होगा अल्फा बीटा में, बिल्कुल। आइए जहाँ कुछ भी नहीं किया है वहाँ, सॉरी, जहाँ कुछ भी चेंज नहीं किया है उसको एज इट इज़ रखेंगे। CH2OH हमारे एंटीना के जैसे काम करता है और बाकी का हम वैसा का वैसा रखेंगे। ये लीजिए, अब यहाँ से हमने क्या किया है, ये कार्बन पे बॉन्ड बना लिया है, ये रहा कार्बन, इस ऑक्सीजन ने अपने इलेक्ट्रॉन खींच लिए तो क्या आ गया, O नेगेटिव, और H तो एज इट इज़ है ही,
कोई प्रॉब्लम? इस ऑक्सीजन के पास में एक H था, वो मैंने मेंशन कर दिया। इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है इसलिए इस पे पॉजिटिव, और ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इस पे नेगेटिव। आगे चलिए, होगा क्या, ध्यान से देखिए। यहाँ से H+ रिमूव हो जाना है और ये कहाँ चला जाएगा? ऑक्सीजन पे। क्या होगा देखिए, यहाँ पे OH H, CH2OH H, H OH OH H, H OH। ये लीजिए, चले। अब देखिए ये H+ रिमूव हुआ, यहाँ पे आके ऐड हो गया, और ये मैंने ऐसे मेंशन कर दिया इसको, एक OH हो गया, ये रहा OH और ये H। स्टार्टिंग फॉर्म को देखिए, ये रहा OH कहाँ था? नीचे की तरफ। इसमें OH कहाँ आ गया? ऊपर की तरफ। इट मीन्स इट इज ए बीटा डी ग्लूकोज। क्या है गाइस? ये अल्फा से बीटा में कन्वर्ट हो गया। हमने मैकेनिज्म देखा है, एकदम एडवांस लेवल में आपके लिए लाया हूँ। आप बुक्स में देखोगे नहीं मिल पाता है कई बार ये चीज़ें, ठीक है? तो ध्यान रखिएगा, ये आपको और भी किसी चैनल पे बहुत मुश्किल ही है मिले, जो मैं आपके सामने रख रहा हूँ, ठीक है? कि जो मैकेनिज्म है वो बहुत इजी है, अब बहुत इजी हो गया। देखने में हमें ऐसा लगता है कि कैसे होगा, लेकिन अब ये बहुत इजी हो गया आपके लिए। एक बार दोबारा से मैकेनिज्म देखते हैं। जैसे मैंने अल्फा डी ग्लूकोज में वाटर ऐड किया, यहाँ से H+ रिमूव हुआ, और यहाँ से जैसे ही H+ रिमूव हुआ, यहाँ पर डबल बॉन्ड आ गया और ये बॉन्ड ब्रेक होके ऑक्सीजन नेगेटिव। H3+ से वापस इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन ले लिया H+, और किस में कन्वर्ट हो गया? इस फॉर्म में। इस फॉर्म के अंदर इंटरमॉलिक्यूलर क्या हो रहा है? अटैक हो रहा है, न्यूक्लियोफिलिक अटैक हो रहा है इंटरमॉलिक्यूलर, और ये साइक्लिक फॉर्म दोबारा से जनरेट हो गई। यहाँ से H+ रिमूव होकर यहाँ चला गया, तो हमारे पास में आ गया बीटा डी ग्लूकोज। अब ये इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसी को बोलते हैं। इसी के कारण क्या होता है? आपके म्यूटा रोटेशन। अब सुनिए, मान लीजिए इक्विलिब्रियम जो है वो एग्जिस्ट हो गया आपके, क्या हो गया? इक्विलिब्रियम आपके आ गया है। क्या? यानी जितना ये है उतना ही ये है, इंटर कन्वर्ट हो रहे हैं एक दूसरे में। रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, सेम है ये, तब इक्विलिब्रियम आ जाता है, सामने आ जाता है। इस कंडीशन के अंदर, इस कंडीशन में आपके क्या बोलते हैं कि आपके जो रोटेशन होता है वो कितना होता है? 52.5। ये लीजिए, इसका कितना था? 18 पॉइंट समथिंग। इसका कितना था? 112.2। यही था ऑप्टिकल रोटेशन, इनका यही था, ठीक है? ये इक्विलिब्रियम पे, जब मैंने बोला कि जब ये इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे तब इनका रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन कितना होगा? 52.5, ठीक है? और ध्यान रखिएगा, ये मैंने डी ग्लूकोज का एग्जांपल दिया है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ डी ग्लूकोज ही म्यूटा रोटेशन शो करेंगे। जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं, ठीक है, जितने भी रिड्यूसिंग शुगर्स हैं वो सब के सब म्यूटा रोटेशन शो करेंगी, ठीक है? ध्यान रखिएगा कैसे हो रहा है म्यूटा रोटेशन, क्या होता है, मैकेनिज्म क्या है, समझ में आ रहा है? लाइक कीजिए आप, और अगर फर्स्ट टाइम आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, ठीक है? हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद।